संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, कई बार व्यक्ति अनगिनत पूजा पाठ,
व्रत, उपवास और साधनाओं के बावजूद भी मन की शांति से वंचित रह जाता है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के
अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, कई बार व्यक्ति अनगिनत पूजा पाठ, व्रत, उपवास और साधनाओं के बावजूद भी मन की शांति से वंचित रह जाता है। ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की बेनीबाई जी की, जो वर्षों तक ब्रह्मा कुमारी पंथ की साधनाओं में लगी रही, परंतु इसके बावजूद उनके दुखों का अंत नहीं हुआ। आज सभी साधनाओं और ब्रह्मा कुमारी पंथ को त्याग कर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली है। दर्शकों, आखिर बेनीबाई जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की, आइए जानते हैं। जैसे कोई ऐसा घुटना लगा लेता नहीं उड़ के, ऐसे घुटना लगा मैं डली रही और पूरी गाड़ी आगे के डिब्बे में थी, पूरी गाड़ी निकल गई। और जब फिर ये भगत जी पास में आए हमारे पतिदेव, तो वे बोले कि उठ जा, अब बुंदेलखंडी भाषा है तो बोलते उठ जा जल्दी। तो मैंने कि ये हमारा हाथ छोड़ दें, छोड़ नहीं बोला, हमने बोल नहीं पाया कि ये हाथ छोड़ दें, और तो गुरु जी छोड़ के अलूप हो गए। आपको संत रामपाल जी महाराज स्टेशन पर दिखाई दिए? हाँ, स्टेशन पे नहीं, गाड़ी चका, जैसे गाड़ी का चका जाता है उसी के बिल्कुल साइड पे बिल्कुल। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके जीवन की रक्षा की है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे जीवन की रक्षा की है। हमारे पति को ये पहले तो शराब वगैरह ये छूट गया, वो मैंने कहीं जबारे वबारे में नगड़िया गड़िया बजाते थे वो भी छोड़ दिया, बीड़ी तम्बाकू सब छोड़ दिया। और है सो ये उनका अपने पेट पिराना था, ये पेट की वो आँत होती है जो गैस वाली, वो फट गई थी। तो हम लोग ने मड़ौरा में इलाज करवाया, नहीं हुआ ठीक, फिर ललितपुर ले गए, ललितपुर रेफर किया, वहाँ ले गए, वहाँ भी ठीक नहीं हुए और इतना पेट सूज गया खूब। तो फिर हम लोग, हमारा लड़का था छोटा वाला और हम लोग थे, तो हम लोग लेके आए झांसी, झांसी रेफर कर दिया। झांसी तक आए, डॉक्टर बोले अगर तुम 5 मिनट नहीं आते तो काम ख़त्म था। उसने तुरंत यहाँ पर नली डाली और एक इत गले में डाली, 2 इत पेट में डाली हैं। उन्हें अब वो किया, कहने ये साफ करके लिया, फिर बोले कि चलो 26,000 की दवाई ले आओ। ये वे बोलते वे नली डालती हैं, वे लेके आई, सब पूरा कर दिया उनने। जब सांस लिख दी थोड़ी, और फिर बाद में 6 बजे से ऑपरेशन रूम में ले गए और वहाँ पर उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा था भगत जी। और जब हम अंदर जाने लगे तो हम ऐसे बाहर हाल में खड़े थे, बहुत बड़ा हाल था वहाँ झांसी में, और भीतर इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी जैसे ये आपकी लाइटें हैं, बहुत प्रकाश दे रही थी। वहाँ पर ऑपरेशन कक्ष में 12 बज गए रात के, हो नहीं रहा था ऑपरेशन। और इतने इतने हाथ पोछ पहने, मुँह में बांधे, डॉक्टर साहब आए और बोले आपका ऑपरेशन सफल नहीं होगा, आप लोग निराश होकर जाओगे। तो हमने कि अब क्या करें, तो हमने बोली हे संत रामपाल जी महाराज, आपकी भक्ति करते हैं तो हमारे लिए अभी से ऐसा नहीं भोगने पड़े, और आप ठीक कर दो, जैसा बने, जैसा मालिक आप कर दो। तो गुरुजी आए साक्षात, ऐसे जैसे गाड़ी चलती है तो वो पेड़ वगैरह चलते हैं ना ट्रेन में, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखे गुरुजी माँ से सफ़ेद बिल्कुल, और चले आए। और ऐसे हमने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया गुरुजी को, और बस उनने हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दिया और ऐसे मुड़ गए ऑपरेशन कक्ष में। तो हमने इतना देखा, फिर हमारा लड़का गया पीछे से, तो उसने देखा कि इतना वो पेट में का सामान सा निकाल के उसमें जो कुछ किया हो उनने, और वैसे रख के रह गई थी, हाथ खड़ी कर दी थी डॉक्टर ने। और फिर इसके बाद में फिर उनके लिए दिखाने, तो उनसे बोला, जो कुछ बोला हुआ बोल रहे थे कि ऐसा बोला था कि यह सो आज तक की तेरी थी सो हो गई थी, आज तेरे घर के रोते जाते, लेकिन आज मेरी शरण में है संत रामपाल जी महाराज जी की में, बोले मेरी शरण में है तो तेरे लिए हम अपने कोटे से उम्र देते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी हॉस्पिटल में दिखाई दिए साक्षात? अस्पताल में भीतर जाते दिखाई दिए। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पति का ऑपरेशन किया? हाँ, उन्हीं ने किया है, आज भी ठीक है, बस चलाते हैं, सब करते हैं ठीक है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी इतने सारे लाभ दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज आपको दर्शन देके जा रहे हैं, आपको स्टेशन पे आके बचा रहे हैं, हॉस्पिटल में आके आपके पति का ऑपरेशन किया है, आपके पति की रक्षा की है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो एक साधारण से दिखने वाले संत हैं, लोग उनको भगवान कैसे मानेंगे? भगवान हम लोग मानते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाए, ना गुरु मिलता ना गोविंद भगवान को पा पाते अपन, तो बिना गुरु के गति नहीं होती है, तो हम तो गुरु को मानते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि सब जन भगवान के इस पर विश्वास करो, और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी में, तो उनमें नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उन पर कॉन्टेक्ट करके, और उसके आधार से आप
दीक्षा ले सकते हैं। कोई भी नज़दीक का नामदान स्थल है, 500 आश्रम खुलवा दिए मालिक ने नामदान स्थल, तो कहीं पर भी अपन दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं, अपना सबका दुख दूर कर सकते हैं परमात्मा। जी धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने क्या क्या लीलाएं की। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुम समावे, हम भी भूखे ना रहे तिथि न भूखो जावे। यानी जो भक्ति हम करते थे, जो साधना हम करते थे, कि किसी ने भी कैसे ही बता दिया हम उसी तरह करने को तैयार हो जाते थे। अब प्रसंग चल रहा था कि ये सुबह 2.5 घंटे, शाम में 2.5 घंटे बैठने का विधान ये संत मत का नहीं है, ये तो हठ योग है। और ये तो हजारों वर्ष करके देख लिया, इससे कुछ भी ना मिल रहा। और कहते ध्यान लगाते हैं, ये नकली पंथ वाले कहते हैं हम सीधा त्रिकुटी पर जाते हैं, और त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे है, इस बैक साइड में। और कहते हैं त्रिकुटी से हम सीधा ऊपर को चलते हैं। ऊपर कहाँ जाओगे तुम? न सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा। सतनाम को कहीं तुम स्थान बता रहे हो, और सतनाम को कहीं सतपुरुष बता रहे हो। और सतनाम तो जड़ है सारे मार्ग की। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, इस चीज में एक ओम है, एक तत् है। तत् वो सांकेतिक है, दास बताएगा। जो जिनको सतनाम प्राप्त है 2 अक्षर का, वो श्वास उस श्वास से उसका सिमरण है, तो वो सतनाम है। इनको सतनाम कहना मेरा नाम दे। ये 5 ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये तीनों काल के सर्व में। और सोहम और सतनाम, यहाँ सतनाम नाम बता रहे, वहाँ या इनकी जो एक पुस्तक है ये वार्तिक, इनकी जो उसके अंदर लिखा है कि वो सतनाम 4था लोक है, 4था मंजिल है, और फिर वही सार शब्द है, वही सार नाम है सतनाम ही। और सतनाम ही सचखंड सतलोक है, सतनाम ही सतपुरुष है। अरे झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ तुम? ये बाद विदा चतुराई, तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो? तुम्हारा थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल क्या करोगे तुम? तो जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा मिला, किन किन ने मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला दज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, और उन्होंने उनकी साधना देख लो उन्हें कैसी की। जैसे गरीबदास जी किसान थे, खेती करते थे और भक्ति भी करते थे, और परमात्मा स्वयं आए थे, जुलाहे का कार्य भी करते थे। वो कभी हठ योग उनके जीवन में आप दिखा दो इतिहास में या उनकी वाणी में कहीं भी किया या लिखा हो। ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी किस खेती करते थे, पहले तो नौकरी करते थे, वो नौकरी भी त्याग दी। जब भगवान से परिचित हुए, सचखंड जाकर वापस आए, वहां देखा भगवान को, सतपुरुष को, कबीर साहिब को, वापस आते ही सब नौकरी भी त्याग दी और 12 वर्ष तक परमात्मा का प्रचार किया, इधर उधर घूम फिर के। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि आप बैठ जाओ, आपका विरोध बहुत हो जाएगा, काल के दूत सक्रिय हो गए हैं, आप घर पे अपना साधना करो और आने दो समय, अब इस नाम को गुप्त रखना। नानक साहिब जी को कह दिया गया था कि इस सतनाम को, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है, ओम और दूसरा तत्, इन दोनों का जाप स्वयं नानक साहिब जी करते थे, लेकिन आगे किसी को ये नाम प्रदान नहीं किया और ना ही इस नाम का जाप करने का आदेश दिया, क्योंकि परमात्मा का आदेश था। जैसे कबीर परमेश्वर जी की वाणी में लिखा कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कितबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी, और बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। एक तो मूल ज्ञान है, जो ज्ञान मूल ज्ञान ये ज्ञान है जो अब दास आपके समक्ष रूबरू करा रहा है।
एक मूल मंत्र है सतनाम सारनाम, इनको भी गुप्त रखना था। नित्यकाल के दूत सारे यही नाम देते मिलते, वो अधिकारी वो है नहीं, और जनता भ्रमित हो जाती कि वो भी वही मंत्र देते हैं, वो भी वही साधना बताते हैं। एक कोगल है, अब वो एक कोगल भी ना छोड़ी, परमात्मा ने सीधा बख्शी। वो उआ बाई बकते हैं, एंड वेंड के नाम देते हैं, और पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। पांचों काल आप पे हैं, जिसको ये तुलसीदास हाथरस वाले को ये मानते हैं कि इन्हीं की कुछ प्रेरणा पा करके तो इस शिवदयाल जी जो थे इनके परम धनी, उन्होंने प्रेरणा पा करके साधना शुरू की थी, लेकिन उनका गुरु नहीं बताते वो। तो वो पांचों नामों को काल का बताते हैं, ये 5 नाम पर गाटा जोड़ रहे, तो ये कहाँ जाएंगे? ये सीधे काल के मुख के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास के इस प्रयत्न को निंदा या किसी का वो नहीं समझना, एक परोपकार समझना। कई भक्त कहते हैं आपके गुरुजी जो है निंदा करते हैं दूसरों की, नहीं। जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप लिए और वो ठग रहा था जनता को। सरकार को पता चला, अब ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाए थे कि ये ओरिजिनल है, इसमें ये लक्षण है, ये डुप्लीकेट है। अगर ऐसा हो तो उसको ग्रहण ना करना, वो नकली है। तो कोई ये कहे कि निंदा कर रहे हैं क्यों किसी के नोट को बेकार बता रहे हैं, तो वो निंदा नहीं थी, महापरोपकार का कार्य था सरकार का। लाखों लोग बच गए ठगने से, तो दास का वही प्रयत्न समझ लेना, ये किसी की निंदा नहीं है, ये महापरोपकार का कार्य कर रहा है। अंत में देखना इसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। रोया करेंगे वो प्राणी जो ऐसे नकली लोगों के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, रोया करेंगे उनको और धिक्कारा करेंगे उन नकलियों को, तुमने अपना जीवन खोया, हमारा भी खो दिया। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते रहे, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। अब किसी भी संत को देख लीजिए, फिर नानक साहब जी ने इधर उधर जा करके प्रचार किया प्रभु का, तत्व ज्ञान का। फिर 16 वर्ष तक अपने घर पर रहकर खेती की, जैसा भी वो कर सकते थे उसमें, और अपनी भक्ति भी की। कोई उनके पास आ जाता था, उनको तत्व ज्ञान समझाते थे, लेकिन सतनाम नहीं दिया किसी को। अपने आत्माओं कई कारण होते हैं। कई भक्त ये भी सोच बैठेंगे कि भाई नानक साहब जी ने फिर नाम नहीं दिया, तो उनके साथ जो अनुयायी बने हैं, सिख समाज बना है, तो उनका तो जीवन व्यर्थ हो गया। उनका जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। कारण क्या था? जैसे उन्होंने एक ऐसी विधि बता दी, पुण्यात्माओं, हम कोई एक दिन के जन्मे नहीं हैं, हम कोई एक जन्म में ही, इसी जन्म में हम ये दुख या कष्ट नहीं भोग रहे हैं, असंख्य जन्मों से हम कष्ट उठाते हुए आ रहे हैं, असंख्य जन्मों से। और जब तक ये ट्रीटमेंट पूरा नहीं मिलेगा, हमारा रोग नहीं कटे जन्म और मरण का। आज से 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले नानक देव जी को परमात्मा मिले थे। उन्होंने फिर उनसे कहा था कि अभी आप इस ज्ञान का प्रचार अवश्य करो, लेकिन यह सतनाम नहीं देना, ना बताना किसी को। तो अब शंका उत्पन्न होती है कि उनके अनुयायियों का फिर जीवन नष्ट हो गया। जैसे उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है, बाला और मर्दाना ये 2 भक्त बहुत अच्छे सेवक थे, श्रद्धालु समर्पित थे नानक जी पर। तो आदरणीय नानक साहब जी के साथ ही रहते थे। उनके सतलोक गमन के उपरांत जो सेकंड जो अधिकारी हुए नानक साहब जी के, वो अंगद देव थे। उन्होंने बाला और मर्दाना से पूछा कि आप उनके साथ रहते थे, गुरुजी कैसी क्रियाएं करते थे, कैसे रहते थे, वो सब कथाएं सुनाई। एक समय की कथा सुनाई कि जब हमने प्रार्थना की नानक साहब जी से कि हमें श्रीलंका दिखाओ, तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। हमने आंखें बंद करी और कहा खोलो, तो खोली। हम समुद्र के किनारे खड़े थे। फिर आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इस समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर, और वाहे गुरु बोलते रहना। मर्दाना और बाला वाहे गुरु करते हुए चल पड़े।
जब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो ओम सोहम का जाप जप रहे हैं बोल बोल के, तो मर्दाना भी ओम सोहम कहने लग गया। वो जल में डूबने लगा। जब आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मर्दाना तो मेरी नकल ना करे, मैंने जो कहा तो वही बोल, मर्दाना फिर वही वाहेगुरु करने लगा, फिर जल के ऊपर थल की तरह चल पड़ा। अब ये लीला नानक साहब जी ने क्यों किया? उन्होंने परमात्मा चाहिए था और परमात्मा ही उनको गुरु रूप में मिले थे आकर के। कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, गुरु वचन निश्चय कर माने पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो वो संत थे, उन्होंने अपना कल्याण करवाना था, जगत से कुछ नहीं लेना था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, जब तक आप इससे ओतप्रोत नहीं हो जाओगे, आपका मन टेकन ना दे तुमने, आपके मन के सारे शिकंजे काट देने, सबकी ये खत्म कर देने इसकी सारी बकवाद, ताकि वो सेट हो जाए और आपने तंग ना करे, भक्ति कर लेने दे। इसलिए सब प्रमाण उन महापुरुषों के दिखाए जा रहे हैं ताकि ये मन बकवाद छोड़ दे और आपका सहयोगी हो जाएगा। और जब ये आपका सहयोगी हो जाएगा, यो काल का एजेंट है, इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त है, फिर यो इधर भी डूंडा उठा देगा। आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली, देखिएगा, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके प्रकाशक हैं। ओम सतगुरु प्रसादी, ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक श्री डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये कहाँ से छपी है? पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। तो अब इसके 547 पृष्ठ पे समंदर दी साखी, पृष्ठ 547। यहां से पढ़ेंगे बाला संधु वाच। ये बाला संधु वाच, संधु इसका गोत्र था बालाजी का, बाला संधु वाच। अब वो बाला संधु बोला, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी जीतिए कोलों जीतिए पासों विदा होए, अजीते ते विदा होकर आगे चले, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो जा अखी मीट के खोलिया, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना, गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना,
चाहिए तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है ता मर्दाना फेर लग्या वाहे गुरु कहण ता फिर चल जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। ये हो सकता आपका पंजाबी ना समझ में आई और नहीं पढ़ सकते हो तो एक हिंदी और दिखाते हैं, इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, देखिएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य है कि संशय का नाश करूं कति। यह भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये प्रकाशित है, ये इसके प्रकाशक है। इसके 559 पृष्ठ पर लिखा है, ये वही है। पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। इसके केवल प्रकाशक और अनुवादक बदले हैं, बाकी वो मैटर जो का तो है। ये है 559 पृष्ठ। और समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाना ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, मर्दाना से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, फिर वह पूरा प्रकार पानी पर चलने लगा। पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक मार्ग है, अभी तक छुपा के रखना था, परमात्मा का आदेश था। इसी में हमारा हित था जो महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। अब पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है, और इस कारण से क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया तो ये सपने में भी नहीं, इसका जिक्र भी नहीं किया किता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जब संग्रह करने लगे अंगद देव जी, वैसे इनका संग्रह तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, फिर भी वाणी सभी महापुरुषों ने जैसे जैसे लिखी थी उस समय इस उद्देश्य से कि गुरुजी का आदेश है, ये मंत्र किसी के हाथ नहीं लगा, इसका जाप नहीं करना, किसी को पता भी ना लगे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब की जो संग्रह किया वाणियों का, उस समय वो वचन ही छोड़ दिए जिसमें क्लियर मंत्र था, वो सब वाणी छोड़ दी। और इसलिए कि कहीं किसी के हाथ लग जाए और वो जाप ना कर ले, गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो एक प्राण संगली बना रखी है सिख समाज ने ही। उस प्राण संगली के अंदर ये मंत्र लिखे हुए हैं, गुरुजी के वो शब्द लिखे हुए हैं जिसमें ये मंत्र स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जाप जप। और उसमें ये लिखा प्राण संगली के अंदर, गुरु ग्रंथ के समय संग्रह करते समय ये वाणियां बच गई थी, इनको अलग से संग्रह कर करके, और महले पहले की वाणी है, ये प्राण संगली नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई है। अब इसका कारण क्या था? अब आपके शंकाएं उत्पन्न होंगी कि सिख गुरु नानक देव जी ने ऐसा क्यों किया, समाज को तो इसे वंचित रख दिया, यही मूल मंत्र है, इसी से कल्याण संभव है। अपने आत्माओं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें देखता है कि इसको कोई अन्य ऐसी तकलीफ है, यदि अब इसको ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो ये काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या करता है, वो ग्लूकोज शुरू कर देता है। उसमें कुछ ऐसी औषधियां शक्ति की जिससे शरीर खराब ना हो, ऐसी औषधि डाल करके, ऐसे इंजेक्शन ला करके उसको चालू कर देता है। और वो फिर उसके कारण से वो शरीर नष्ट नहीं होता,
तो हमारी जो भक्ति का प्रारूप बिगड़ गया और इसमें ठग ज्यादा प्रवेश हो गए। परमात्मा ने अपना वचन के आधार से इस समय तक इस भक्ति को लाना था। आप जी को भी भक्ति की आस्था में रखना था। इसलिए कोई किसी भी देव की पूजा करता था और उसके पुराने संस्कार, पिछले जन संस्कार अच्छे थे, तो परमात्मा आपको आपत्ति आने पर मदद करता था। ये करता था वो कबीर परमेश्वर ही। और हम ये सोचते थे कि मैं श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ऐसा लाभ दे दिया। परमात्मा ने इस चीज की कोई चिंता नहीं। वो ये चाहते थे कि आस्था बनी रहे इनकी भगवान में। वो चाहे पत्थर की मूर्ति पूज कर भी अपनी आस्था बना रहे, इससे मुझे लाभ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहेंगे। इस समय तक इस भक्ति को और आपको दोनों को आस्था बनाए हुए यूं का यूं रखना था। अब जैसे गुरु नानक देव जी ने भंडारे शुरू किए, पहले तो उनके अपनी खेती से वो स्वयं अपना भंडारा अपने घर से ही करते थे। जितने भी 100-200 पहले भगत थोड़े ही आते थे नानक साहब के पास, तो वो अपने ही घर से सबको भंडारा भोजन करवाते थे। फिर धीरे धीरे ज्ञान देते थे कि भाई भक्ति करनी चाहिए और धर्म करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए। भूखा भोजन देते हैं पहुंचेंगे प्रमाण। धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग। खैर आए तुम्हें खैर है, कीजिए आत्मपोख। फिर धीरे धीरे अनुयायियों को समझ में आने लगा कि हे प्रभु कुछ हमारा भी पुण्यदान हो, हम तो आपका ही खा रहे हैं सारा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने परमात्मा, अब नानक साहब जी चाहते थे कि यदि आज मैं कह दूंगा तुम घर का आटा लाइयो, घी लाइयो, एक नहीं आओगा। और नानक साहब जी अपने घर से उनका भंडारा शुरू कर दिया। फिर ज्ञान दिया, भगवान का विधान बताया तो उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने स्वयं दान करना शुरू किया, भंडारे शुरू किया। अपने ही पैसे ला ला कर दान, कोई आटा लाता, कोई घी लाता, कोई गुड़ शक्कर ले आता। परमात्मा नानक साहब जी चाहते थे कि इनमें कुछ आस्था बने। फिर ये भंडारे शुरू करवा दिए उन्होंने। ये 5 यज्ञ होती है इसमें। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ये 5 यज्ञ शुरू करवा दी नानक देव जी ने। अब इन यज्ञों से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब इनसे क्या हुआ, फिर आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। पहले ऐसे सत्संग करते थे, गुरु निर्धारित कर लिए, बाद में नानक साहब जी के जाने के बाद उत्तराधिकारी बना दिए। तो उनके आदेश अनुसार वो वहाँ सब भगत कुछ लेके जाता था, कुछ लेके जाता था। फिर सामूहिक भंडारे शुरू कर दिए। तो इस तरह ये उनको उनका पुण्य होने लगा। परमात्मा की वाणी के सुनने से भी लाभ होता है, यज्ञ होती है, हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार नानक साहब जी ने वो मंत्र तो दिया नहीं, यानी वो इंजेक्शन तो लाए नहीं, लेकिन ग्लूकोज जारी करवा दिया। उस ग्लूकोज के यानी इन यज्ञों से आपको कुछ तो पिछले संस्कार, परमात्मा की वाणी से आपको क्या हुआ, मनुष्य जीवन मिलते हुए आगे। और 600 वर्ष पहले परमात्मा बैटरी चार्ज कर गए थे। 600 वर्ष पहले जब आए थे परमात्मा ने ये 5 नाम दिए थे, 5 ओनली। ये सतनाम नहीं दिया उस समय, केवल कुछ एक अधिकारियों को, जैसे आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय गरीबदास साहब जी, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय गीसादास साहब जी, आदरणीय मुलुकदास साहब जी और आदरणीय धर्मदास साहब जी, इनको तो ये मंत्र पूरे दिए थे इन्होंने, सतनाम तक। और तीसरा मंत्र भी इनको दिया था, लेकिन इनको आदेश दे दिया था कि आप किसी को ये अभी रहस्य खोलना नहीं। इन्होंने जो परमात्मा की भक्ति की, तो साधनाएं की, इनको मना कर दिया था कि ये किसी को आगे दान नाम नहीं देना। तो उससे क्या हुआ कि उस समय इन 5 नाम के जापते, उस समय परमात्मा के 64 राक्षस हो गए थे। उसमें ये 5 नाम कौन से दिए थे, निरंकार ओंकार नहीं है। जो आप जी को अब कंप्लीट मंत्र दिया जाता है 7 मंत्र का, 7 नाम का। इसमें बीच के जो 5 नाम है ये केवल दान करते थे पहले परमात्मा। और इन 5 नामों से हमें बहुत लाभ मिलता है।
इनसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। संसारिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अब जब कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा, फिर ये मंत्र आपको सहयोग देंगे उस मोक्ष मार्ग में। ये कंप्लीट आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब जो उद्देश्य चल रहा है वो बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख समाज को इस यथार्थ मंत्र से वंचित किस लिए रखा कि उनको पता था अब ये ना तो मुक्ति प्राप्त कर सकते, क्योंकि 12 वर्ष तक नानक साहब ने संघर्ष किया, सबने विरोध शुरू कर दिया, पंडित नारे चंगर गए, मुसलमान अलग से विरोधी हो गए। तो परमात्मा ने कहा अभी ना छेड़ो इनको, आप अपनी भक्ति करो, और जो भी तूने देखा है आपने वो एफिडेविट लिख दे। उन्होंने अपनी वाणी लिख दी, सारी वाणी लिखकर वो छोड़ गए। आज उनकी वाणी हमारे लिए एफिडेविट का काम करती है कि कबीर इज गो ढक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के, और 24 पृष्ठ पे लिखा है फाई सुरत मनुख की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता भार ये धानक रूप रहा करतार। तो उस समय 5 नाम दिया करते थे, ये जो आपको दिए जाते हैं ये है वो मंत्र। अब वेदों में दिखाऊंगा आपको, परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में सांकेतिक नाम है, ऐसे ही 5 नाम भी वो परमात्मा देता है। वो परमात्मा 7 नाम भी देता है। वो परमात्मा 3 नाम का मूल मंत्र भी देता है, और अलग से वो फिर उन 2 मंत्र दे करके वो तीसरे मंत्र का वो तीसरा नाम भी प्रदान करता है। यानी ये वेदों में भी लिखा है, लेकिन वेद परमात्मा की ही महिमा के हैं, लेकिन वो मंत्र कौन से हैं? वो 5वें वेद में थे, वो काल ने नष्ट कर दिए। उसको देने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं। अब तो उस समय से सिख समाज के अंदर एक गुरु नियुक्त किया जाता था, और उसके बाद उसके आज्ञा अनुसार भंडारे करते थे बस, और कुछ नहीं। वाणी का पाठ करते थे, वाणी बोलते थे, पर उसमें सत्संग के अंदर, और महापुरुष का अनुवाद करके सुनाते थे, और भंडारे होते थे भक्तों को। तो इस प्रकार फिर आगे चल के 5 नाम भी बंद हो गए थे। 5 नाम तो केवल कबीर परमेश्वर जी के जब 64 लाख शेष हुए थे, उन 64 लाख शेषों को दिया था 5 नाम, और उससे फिर आप जी अभी तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। कुछ पिछले संस्कार जन्म जन्मांतरों के पुण्यात्मा हैं, उनका भी मनुष्य जीवन और साथ में भक्ति की आस्था आज तक आपकी बनी हुई है। तो जिस कारण से मालिक को पता था कि कलयुग के मध्य में, अब कलयुग का मध्य समझो ये, यानी अब से प्राइम टाइम है ये भक्ति का, और इसी में काल ने निरे एजेंट छोड़ रखे हैं। जहां डला उठा के देखे उड़े संत पावे, और सैकड़ों हजारों की संख्या में उसके शेष पावे, और कह का किसी को पता नहीं, सब मूर्ख बना रहे बोली आत्माओं को। तो इस समय तक आप जी को लाना था, भक्ति में आस्था बनाए रखनी थी। और सिख समाज को ये मंत्र इसलिए नहीं दिया कि जैसे ये राधा स्वामी पंथ सबसे पहले कबीर जी की वाणी को आधार मानता है, जो अपने प्रमाण वो दे रहे हैं अपने समर्थन में, और दूसरे नंबर पर गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है। और यदि ये मंत्र उनमें होता तो ये मंत्र ये देना शुरू कर देते। अधिकारी ये है नहीं, क्योंकि तो काल के दूत है, इनका गुरु शटार्ट से ही गुरु नहीं है। इनके जो गुरुजी थे शिवदयाल जी, जिनसे ये कहते हैं राधा स्वामी पंथ चला, उसका कोई गुरु नहीं। और यहाँ भगवान ने आकर के खुद भी गुरु बनाए, मर्यादा बनाए रखने के लिए। गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए उनको, और उन्होंने उस नाम दिया, उनको शिष्य बनाया। और फिर गुरु नानक जी ने भी कहा कि मुझे सतगुरु मिल गया, दीक्षा दी नहीं, मुझे सतगुरु मिले, मुझे दीक्षा दी नहीं। और सिख समाज कहता गुरु नानक जी का कोई गुरु नहीं था। तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है जिनको ऐसी वाणी बोलते हैं वो। तो कहने का भाव ये है, नानक साहब जी ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया, और उस समुद्र की घटना को इसलिए मुख से बोल कर बोला, नहीं तो सांस से सिमरन है इसका, किसी को पता भी नहीं लगे, जान के बोला
कि अब इसको झटका लगेगा तो पूरा आने वाले अनुयायी इस मंत्र के निकट नहीं जाएंगे और इसका नामो निशान खत्म कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। और समय आने पर फिर ये जो उस समय लीला की थी नानक साहिब ने, अब ये प्रमाणित हो गया कि नानक साहिब भी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे, 2 अक्षर का। और नानक साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। अब संकेत करके कि वो पूरा गुरु होगा जो 2 अक्षर के मंत्र को बता देगा। पुण्यात्माओं, सत्कर मान लेना, इस दास को सन 1988 में मंत्र प्राप्त हुआ था। उस समय यही मंत्र था जो आज गुरु नानक देव जी ने बताया, और वही दास को मिला। और फिर 1994 में दास को आदेश हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से कि उपदेश शुरू कर दे, नाम दिया कर तू। उस दिन से आज तक यही मंत्र दास देता आ रहा है। और हमने नहीं देखा था गुरु ग्रंथ साहिब को तो हमने बहुत बाद में देखा है। उसमें भी ये मंत्र नहीं है कंप्लीट, जगह जगह पर है, अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं निर्णायक। प्राण संगलीक में लिखा मिला, वो भी बाद में देखी थी हमने। और वेदों के अंदर भी बाद में ही देखा है परमात्मा की महिमा को। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ था और जो परमात्मा ने स्वयं आकर प्रदान किया उन महापुरुषों को, वही जाप हम कर रहे थे, तो उससे ही मोक्ष होगा। और उसको इसलिए छुपाना कंपलसरी था, नहीं तो नकली भी ये नाम देते पाते। और ये काल के दूत हैं, क्योंकि इनको आदेश नाम देने का नहीं है। तो फिर आज हम डिफरेंस कैसे करते, भिन्नता कैसे बताते असली और नकली की। अब ये मंत्र है सतनाम, ये 2 अक्षर का, इसको सतनाम कहते हैं। ये 2 अक्षर का मंत्र है। और तीसरा मंत्र अलग है जो सार नाम है, ओम और तत् समझो ये है। और सत फिर भी भिन्न है। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, कबीर परमेश्वर कहते हैं। और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। किसी भी सदग्रंथ में, गीता वेद पुराणों में, कहीं कुरान और बाइबल में कहीं भी ये सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको। ये कबीर वाणी में मिलेगा। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। वो अभी तक नहीं खोला था। अब इस दास पे कृपा की है परमात्मा ने, वो सार शब्द भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आदेश परमात्मा का इसी समय होना था, क्योंकि इससे पहले हम अशिक्षित थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। 1951 में दास का जन्म हुआ, दास को भेजा परमात्मा ने, और उसके बाद एकदम शिक्षा का विस्फोट हो गया। आज बच्चा बच्चा शिक्षित है, और यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि इसने हमें बेईमान बना दिया। संसारिक सुविधाओं के उपलब्ध करने के लिए भाई बहन का भी आदर करना भूल गए, माता पिता का भी सत्कार रहा नहीं। लेकिन इससे एक लाभ बहुत गजब का है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पहचान और समझ सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण संभव है। इसलिए परमात्मा ने ये आज तक नहीं दिया ये बखेड़ा। सतयुग से लेकर और द्वापर तक आप देख लो, जनता को इस आग में नहीं जलने दिया। शिक्षा वाली में एक वर्ग था विशेष, वो केवल सदग्रंथों को पढ़ने के लिए शिक्षित होते थे। और नहीं तो इसमें चातुरता ज्यादा आती है, बेईमाना गणा छाता है। आप किसी ऑफिस में जाकर देख लो, आग लगी पड़ी है, कोई सीधा मुंह बात नहीं करे, पैसे बिना जिक्र नहीं है। और एक बार कुछ कहेगा, दूसरी बार कुछ झूठ बोलेगा, सारे दिन कर्म फोड़ा अपने हुए। और फिर उनके घरों में जाकर देख लेना कि केकर टूट रहे हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यह कहानी है नागपुर महाराष्ट्र के श्रीरंग छटाप जी की, जिन्होंने 35 वर्षों तक गुरुपद पर रहते हुए भी न तो आत्मिक संतोष पाया और न ही आर्थिक समृद्धि। परंतु ऐसा क्या हुआ जो श्रीरंग जी ने अपना गुरुपद को त्याग कर स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की, और आज ये जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज के गुणगान करते नहीं थक रहे। आइए जानते हैं श्रीरंग जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? श्रीरंग चटप। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं नागपुर जिला सावनेर तहसील
गांव नंदापुर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ने से पहले मैं कबीरपंथी आश्रम में सेवा में था 35 साल। वे हमारे पुराने गुरुजी संत अजबदास जी महाराज थे। उन्होंने 1952 में संत कबीर आश्रम नंदापुर की स्थापना की थी और मुझे बचपन से भक्ति का लगाव था, ईश्वर जी के खोज में लगाव था। तो मैं 5वीं क्लास में था जब वारकरी संप्रदाय में था और मेरी इच्छा थी कि मैं हरिभक्त परायण बनूंगा, कीर्तन करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, ड्यूटी नहीं करूंगा। तो मैंने 6वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और आनंदी वहाँ जाने वाला था अपना वारकरी संप्रदाय हरिभक्त परायण कीर्तनकार बनने के लिए। तो क्या हुआ भगत जी, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। बोले पढ़ो, बोले आप पहले, और बाद में तुम क्या करना है बाद में सोचो बोले। तो उन्होंने मुझे 11वीं तक पढ़ाया सर जी। और मैं रामटेक जाता था। पहले मेरे गुरुजी रामा कोनाले अजबराव दास हिवरकर जी वारकरी संप्रदाय हरिपाठ करता था, उनके पास में कीर्तन में बैठता था और उनके साथ कम से कम 20-25 साल मेरे वारकरी संप्रदाय में गए भगत जी। और फिर क्या आप कोई गुरुपद पे रहे हैं? नहीं, पहले नहीं थे भगत जी गुरुपद पे। फिर सर 11वीं में था, सन 82 में फिर मैं कबीरपंथी संत अजबदास जी महाराज, फिर मैं कबीरपंथी में नाम दीक्षा ली और वहाँ 35 साल सेवा में रहा। गुरुजी जाने के बाद मुझे उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया और मैं 10-15 साल गुरुवाई किया। बहुत से भक्त लोगों को नाम दिया, चौका आरती करता था, पूजा पाठ भक्त लोगों के यहाँ जाता था। हर महीने में आश्रम में सेवा होती थी। सर, आपका जो 35 साल का अनुभव रहा है कबीर पंथ के साथ, और आपने बताया कि आपने गुरुवाई भी की है, आप जिस अटूट श्रद्धा के साथ लगे हुए थे, तो क्या आपको वास्तव में लगता है कि आपने परमात्मा को पा लिया था? नहीं जी, नाम दिया था, पास नाम का वो मंत्र जाप करता था, लेकिन परमात्मा के बारे में नहीं पता था कि सतलोक में परमात्मा है। तो सर, क्या उस समय आपको ये जानकारी नहीं थी जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कौन परमात्मा है, मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन से वो मंत्र है जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो क्या आपको ये सब जानकारी नहीं थी? नहीं जी, उसके बारे में उतनी जानकारी गुरुजी ने, हमारे पहले गुरुजी ने दिया था। सिर्फ कबीरपंथी की हम साधना करते थे, उसमें कोई लाभ नहीं था, आर्थिक लाभ भी नहीं, आध्यात्मिक लाभ कुछ भी लाभ नहीं था सर जी। सर, आपने 35 साल एक पंथ में गुजारे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी के महाराज जी शरण में ऐसा पता चला, जो पहले हमारे आश्रम में जुड़े थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। बोले वो वहाँ कुछ भी नहीं, बोले वो काल की भक्ति है, बोले वो आप छोड़ दो, बोले और हमारे संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। बोले उन्होंने मुझे बताया कि आप साल मेरे सत्संग देखो। तो मैंने सर जी 6 महीने सत्संग सुना और उसमें शास्त्र आधारित भक्ति बताई संत रामपाल जी महाराज जी ने, और फिर मैंने नाम दीक्षा ली। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का लगातार 6 महीने तक सत्संग सुना, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको पहले था, जिसके आधार पे आप गुरु भी बन गए थे, आपके शिष्य भी हो गए थे और आप जो है सत्संग भी करते थे, और जो ज्ञान आपने संत रामपाल जी महाराज जी से सुना, वो कितना अलग है? बहुत फर्क था। हाँ, क्योंकि जे अपने संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते शास्त्र खोल खोल के, उन्होंने ऐसा बताया कि अभी परमात्मा कौन है, संत किसे कहते हैं, पूरा उन्होंने डिटेल बताया हर शास्त्र खोल खोल के। तो पूरा आध्यात्मिक लाभ ऐसा हुआ कि सतलोक में परमात्मा कबीर साहब है, इनकी भक्ति करने के लिए ये मार्ग से जाना पड़ता है, ये भक्ति करनी पड़ती है। तो हमको बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद हुआ कि चलो भाई नाम लेना चाहिए। सर, आप एक गुरुपद पे रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा कि आप जो अपना गुरुपद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के एक सिंपल साधारण से शिष्य बन जाएं। एक गुरुपद पे होने के बाद भी आपने उसको त्याग कर परमात्मा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, क्या कहना चाहेंगे? भगत जी, सत्संग सुनने के बाद ऐसा लगा कि मैं तो अंधश्रद्धा भक्ति कर रहा हूँ, कबीरपंथी जरूर है, लेकिन मैं खुद अंधश्रद्धा भक्ति कर रहा हूँ और अपने जो भक्त बने इनको भी मैं अंधश्रद्धे में डाल रहा हूँ। मेरे हाथ से तो बड़ा बोझा पाप बन गया सर के ऊपर। तो मैं खुद नाम लेऊंगा और इनको सबको रामपाल जी, संत रामपाल जी में शरण में लाऊंगा, ऐसा सोच के मैंने नाम लिया सर जी।
सर, आपको जो पहले साधना मिली वो आपने बहुत अच्छे तरीके से की, लेकिन जब आपको तत्वज्ञान मिला, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला, तो आपने अपने पहले वाली साधनाओं को त्याग कर, आपका जो गुरुपद था वो त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, जब आप गुरुपद पे थे तो आपने अपने वर्तमान गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अपने शिष्यों को बताया, तो आपके जो पहले शिष्य थे उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या कहना था? उनको जितने भक्त थे उनको मैंने बताया कि ये सच्ची भक्ति है और ये शास्त्र आधारित है और इसके मोक्ष मार्ग है ये। तो उनको मैंने बताया कि तो आप सत्संग सुनो और नाम लो। तो उन्होंने मेरा कहना माना और उन्होंने सभी भगत ने नाम लिया। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहला लाभ तो आध्यात्मिक हुआ कि परमात्मा कौन है। और पहले हम तो ऐसे जानते थे कि आत्मा अपने शरीर में है और परमात्मा दूसरे शरीर में, वो परमात्मा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद ये पता चला कि परमात्मा कबीर साहब है और ये सतलोक रहता है। ये लाभ हुआ आध्यात्मिक, मोक्ष का मार्ग मिला। और दूसरा लाभ शारीरिक ऐसा हुआ भगत जी, मैं काटोल तरफ से आ रहा था और जगत भाई के साथ बैठ के आ गया। तो वो बात है भगत जी 28 जुलाई 2020, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ भगत जी कि मेरे बाजू वाला जो जगत बंधु है वो उनका पैर टूटा, 2 जगह हाथ टूटा और मेरे सामने वो बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ और मुझे भगत जी खरोच तक नहीं आई। परमात्मा ने ऐसी सुरक्षा दी, संत रामपाल जी महाराज ऐसी सुरक्षा दी कि कुछ भी नहीं हुआ, जस का तस में जो रखा। ये एक लाभ हुआ। और शुगर की बीमारी थी, गोली खाना पड़ता था सर जी, दोनों टाइम खाना खाने पहले। जब से नाम लिया तब से मुझे आरोग्य मिला, कभी बीमार नहीं, कभी दवा खाना नहीं, कुछ भी नहीं। ये शारीरिक लाभ हुआ भगत जी। सर, आपको ये शुगर कब से थी? हाँ सर जी, ये मानसिक तनाव चढ़ गया था आश्रम से बाहर निकलने के बाद, तो शुगर पर मुझे फेंक दिया। तो दोनों टाइम गोली खाना पड़ता था और सन 14 में ये चालू हुई थी। सन 18 में मैंने नाम लिया तो मेरी शुगर गायब हो गई और मैं गोली नहीं खाता और अच्छा स्वास्थ्य है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के चोले में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आई हुई है और ये शास्त्र आधारित भक्ति बता रहे और ये जो नाम देते हैं ये पूर्ण सच्चा नाम है, मोक्ष का नाम है और 84 से मुक्त होने वाला नाम है। तो सभी भाई बहन सभी को मैं प्रार्थना करूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप गुरुपद पे रहे हैं और आप अपने शिष्यों को जितना आपको ज्ञान था वो आप ज्ञान देते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर आपको लगा कि नहीं, जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के पास है वो आज किसी के पास नहीं है। तो फिर आपकी तरह जो अन्य धर्मगुरु जो गुरुपद पे बैठे हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जे धर्मगुरु है मान बढ़ा में फंसी हुई है, इनको मैं ऐसी प्रार्थना करूँगा, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। ये 84 योनि का भोग भोगने के बाद मानव जन्म मिलता है और अपने सच्ची भक्ति ने के सच्चा नाम ने लिया तो जे बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, इनको सोचना चाहिए कि सच्चा नाम मैंने भी पाना चाहिए और जो मेरे पीछे लगे हुए हैं भगत जी लोग उनको भी नाम दिलाना चाहिए ताकि वो उनकी भक्ति सही हो और उनका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो उनके सिर पर ऐसा भार रहेगा कि वो चुका नहीं सकते। सर जी, सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है। यूट्यूब पर सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, टीवी पर सत्संग आता है, उसमें नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर चलता रहता है। वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नाम दीक्षा पा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। सर जी, सत साहिब।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अब